हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान संधि। आज हम डाका प्रैक्टिकल नंबर 1 समझने वाले हैं, जिसमें हम फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग नॉन रिकर्सिव दैट इज इटरेटिव अप्रोच एज वेल एज रिकर्सिव अप्रोच। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज फिबोनाची सीरीज। सो फिबोनाची सीरीज बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जो हमेशा 0 और 1 से स्टार्ट होती है। जो नया नंबर हम निकालेंगे वो पिछले के दो नंबर्स का सम होता है। अभी जीरो का फिबोनाची नंबर 0 होगा एंड 1 का फिबोनाची नंबर 1 होगा। बाकी 0 एंड 1 को छोड़ के इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। मतलब नया नंबर का अगर मुझे फिबोनाची नंबर निकालना है तो उसके प्रीवियस टू फिबोनाची नंबर्स को मैं ऐड करूंगी, तब जाके मुझे प्रेजेंट का सोल्यूशन मिलेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। अगर तो हमने फॉर्मूला में देखा था कि 0 का फिबोनाची नंबर 0 होता है और 1 का फिबोनाची नंबर 1 होता है। अब फिबोनाची ऑफ 2 मतलब 0 एंड 1 को छोड़ के एक फॉर्मूला बनता है विच इज एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। अभी मुझे 2 का फिबोनाची नंबर चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस वन विच इज एफ ऑफ 1 एंड प्लस एफ ऑफ 2 माइनस टू विच इज एफ ऑफ 0। मुझे अगर 2 का फिबोनाची नंबर चाहिए तो मैं फिबोनाची ऑफ 0 एंड फिबोनाची ऑफ 1 को ऐड करूंगी। तो 0 प्लस 1 1, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट मुझे एफ ऑफ 3 चाहिए, तो प्रीवियस के दो फिबोनाची नंबर्स को मैं ऐड करूंगी, तब एफ ऑफ 3 का सोल्यूशन मिलेगा। सो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 विच इज 1 प्लस एफ ऑफ 1 विच इज 1 विच इज एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 का चाहिए तो मुझे किस किस का ऐड करना पड़ेगा, एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 2 विच इज एफ ऑफ 3 इज 2 एंड एफ ऑफ 2 इज 1। तो हमें एफ ऑफ 4 फिबोनाची ऑफ 4 का आंसर मिल जाता है 3। सो सीक्वेंस बन गई है 0 1 1 2 3 5। यानी अगर आपको nth फिबोनाची टर्म निकालनी है तो आपको हमेशा पीछे के दो नंबर्स का सम लेना होगा। तो सिंपल टर्म्स में बोलो तो नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म प्लस उसका पहले वाला टर्म। ठीक है। सो सबसे पहले आप नॉन रिकर्सिव इटरेटिव अप्रोच समझते हैं। तो इटरेटिव अप्रोच का मतलब है कि हम लूप का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ रिकर्शन। यानी हम फंक्शन को बार बार कॉल नहीं करेंगे। तो ये अप्रोच स्टार्ट होती है दो इनिशियल वैल्यू से, जहाँ पे हम a को 0 रखते हैं और b को 1, और हर नया टर्म कैलकुलेट होता है सिंपल फॉर्मूला से नेक्स्ट इज इक्वल टू a प्लस बी। उसके बाद फिर हम अपडेट करते हैं a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू नेक्स्ट से। इस तरह से हम लूप के अंदर हर बार नेक्स्ट फिबोनाची नंबर निकालते हैं। लूप कंटिन्यू करता है जब तक हम रिक्वायर्ड टर्म तक नहीं पहुंच जाते। मतलब अगर हमें फर्स्ट 10 फिबोनाची नंबर्स चाहिए तो लूप 10 बार चलेगा और हर बार नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि हम एन टाइम्स लूप चलाते हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 होती है क्योंकि सिर्फ दो वेरिएबल्स ए और बी यूज हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लग रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फर्स्ट 5 फिबोनाची नंबर्स प्रिंट करें, स्टार्ट 0 1 से होगा, फिर लूप 1 में 0 प्लस 1 1 होगा, तो सीक्वेंस 0 1 1 हो जाएगा। फिर लूप 2 में 1 प्लस 1 होगा विच इज 2, तो सीक्वेंस हो जाएगा 0 1 1 2। फिर लूप 3 में 1 प्लस 2, सीक्वेंस हो जाएगा 0 1 1 2 3। और इस तरह हम 5 टर्म्स प्रिंट कर लेते हैं। तो ये फिबोनाची सीरीज की इटरेटिव अप्रोच है। अब इसका कोड समझते हैं। तो इसका कोड समझते हैं। ये एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है जिसका नाम है फिब इटरेटिव। इसका काम है फिबोनाची नंबर निकालना इटरेटिव मेथड से। तो यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहे हैं n और उसका आउटपुट हमें फिबोनाची नंबर और स्टेप काउंट मिलेगा। नेक्स्ट एक काउंटर बनाया जिसका नाम स्टेप्स है, जिसमें हम काउंट करेंगे कि कितनी बार लूप या फिर कैलकुलेशन हो रहा है। तो इनिशियली स्टेप्स को हमने 0 रखा है। उसके बाद ये दिस ब्लॉक ऑफ कोड इज हैंडलिंग द बेस केसेस। तो अगर n इज इक्वल टू 0 रहा तो फिबोनाची ऑफ 0 0 रहेगा और स्टेप काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। और अगर n 1 रहा तो फिबोनाची ऑफ 1 1 रहेगा और स्टेप काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। तो हमारे एग्जाम्पल में n 5 है, जो ना तो 0 है और ना तो 1, तो इसलिए पार्ट स्किप हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स रखे a एंड b। तो a
पिछले फिबोनाची नंबर को स्टोर करेगा और बी करंट फिबोनाची नंबर को स्टोर करेगा। तो स्टार्ट में ए एंड बी 0 एंड 1 रिस्पेक्टिवली जाएंगे। उसके बाद ये लूप चल रहा है i इज इक्वल टू 2 से लेकर n तक यानी 5 तक। हर राउंड में एक नया फिबोनाची नंबर कैलकुलेट होगा। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। स्टार्ट में a 0 रहेगा, b 1 रहेगा और स्टेप 0 रहेगा। तो लूप पहले i इज इक्वल टू 2 के लिए चलेगा। तो यहाँ पे स्टेप हो जाएगा 1। उसके बाद a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a प्लस b। तो a b था 0 एंड 1, तो हो जाएगा a 0 b 1 b1 और a प्लस b विच इज 0 प्लस 1 1। और सेम अब लूप i इज इक्वल टू 3 के लिए चलेगा। तो स्टेप्स यहाँ पे 2 हो जाएगा। सेम लूप i3 के लिए, i4 के लिए एंड 5 के लिए। तो जब लूप खत्म होने के बाद b इज इक्वल टू 5 और स्टेप्स इज इक्वल टू 4 मिलेगा। जो ये फंक्शन है रिटर्न b कॉमा स्टेप्स, ये फंक्शन रिटर्न करेगा फिबोनाची ऑफ n और टोटल स्टेप्स। तो हमारे एग्जांपल में फिबोनाची ऑफ 5 5 हो जाएगा, स्टेप्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट लिया है, मान लो n इज इक्वल टू 5, तो फंक्शन कॉल हुआ है ये वाला फिब इटरेटिव, एंड देन फिर रिटर्न होता है 5,4 विच इज 5 फिबोनाची ऑफ 5 5 होगा एंड इटरेटिव स्टेप काउंट 4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिकर्सिव अप्रोच की। ये अप्रोच मैथमेटिकल डेफिनेशन के बिल्कुल क्लोज है और कंसेप्चुअली भी सिंपल है। तो रिकर्सिव अप्रोच में हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते हैं। फॉर्मूला ये है f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ n माइनस 1 प्लस f ऑफ n माइनस 2। यानी हर टर्म निकालने के लिए हम पहले के 2 टर्म्स का सम लेते हैं और हर एक टर्म को निकालने के लिए फंक्शन अपने आप को कॉल करता है रिकर्सिवली। तो अगर n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 0, अगर n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1, और बाकी सब के लिए f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ n माइनस 1 प्लस f ऑफ n माइनस 2। ये कॉल स्टैक में स्टोर होता है और हर कॉल अपने रिकर्सिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो कॉम्प्लेक्सिटी, तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझते हैं। o ऑफ 2 रेज टू n। अब ये क्योंकि हर फंक्शन कॉल डू और कॉल्स जनरेट करता है, तो एक्सपोनेंशियल बहुत स्लो है लार्ज n के लिए। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका है O ऑफ n, मतलब क्योंकि रिकर्सिव कॉल स्टैक में स्टोर रहते हैं इसीलिए। अब एग्जांपल्स के लिए अगर हमें f ऑफ 5 कैलकुलेट करें तो f ऑफ 5 इज इक्वल टू f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 3, f ऑफ 4 इज इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 2 एंड सो ऑन। और बस केसेस पे जाके वैल्यूज ऐड होती है और हमें सीक्वेंस सेम मिलती है 0 1 1 2 3 5 ऐसे। तो अब इसका कोड समझते हैं रिकर्सिव अप्रोच का। अब इसका कोड समझते हैं। स्टेप्स इज इक्वल टू 0। अब हम एक ग्लोबल वेरिएबल स्टेप्स बनाते हैं जो काउंट करेगा कि कितनी बार फंक्शन कॉल हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस ब्लॉक ऑफ कोड, दिस फंक्शन डेफ फिब अंडरस्कोर रिकर्सिव ऑफ n। रिकर्सिव फंक्शन हमने बनाया है। अब इसमें हम ग्लोबल वेरिएबल स्टेप्स को यूज करेंगे और स्टेप इज इक्वल टू स्टेप प्लस 1। हर फंक्शन कॉल होने पे स्टेप 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 केसेस है। पहला केस है बेस्ट केस 1, अगर n 0 है तो रिटर्न 0। सेकंड बेस्ट केस 2, अगर n 1 है रिटर्न 1। और थर्ड रिकर्सिव केस, अगर n ग्रेटर देन 1 रहा तो रिटर्न, तो इसी फंक्शन को वापस से कॉल करेंगे n-1 के लिए और n-2 के लिए। तो अभी यूजर इनपुट देता है, मान लो n इज इक्वल टू 5, तो स्टेप्स 0 रीसेट होता है और ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होता है 5 के लिए। रिजल्ट और टोटल स्टेप्स में प्रिंट हो जाता है। सो बेसिकली जब हम रिकर्शन यूज करते हैं, हर बार फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करता है। अगर हम n इज इक्वल टू 5 देते तो फंक्शन ट्री बन जाता है, फिबोनाची ऑफ 5, फिबोनाची ऑफ 4, फिबोनाची ऑफ 3 एंड सो ऑन। और आगे बेस केस फिबोनाची ऑफ 1 और फिबोनाची ऑफ 0 तक जाता है। हर कॉल को हम एक स्टेप मान रहे हैं, इसीलिए टोटल 15 स्टेप्स लगते हैं फिबोनाची ऑफ 5 निकालने में, लेकिन इटरेटिव अप्रोच में सिर्फ 4 स्टेप्स लगते हैं। इसी वजह से रिकर्सिव मेथड सिंपल तो है पर बड़े n के लिए बहुत स्लो हो जाता है। तो अब रिकर्सिव अप्रोच एंड इटरेटिव अप्रोच का हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। इटरेटिव अप्रोच में लूप चल रहा है 2 से n तक, मतलब टोटल n-1 इटरेशंस होंगे
और हर इटरेशन में कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस हो रहे हैं, a प्लस बी कॉमा असाइनमेंट जो भी रहा, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें सिर्फ हम दो वेरिएबल्स a और b यूज कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मेमोरी डिपेंड नहीं करता है n पे, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n हो गया। अब रिकर्सिव के लिए जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं वो दो और कॉल्स करता है n-1 और n-2 के लिए, तो ये ट्री एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। तो इस रिकर्शन ट्री की हाइट अप्रोक्सीमेटली n होती है और कॉल्स भी अप्रोक्सीमेटली 2n होती है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ 2n हो जाती है, विच इज वेरी स्लो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए रिकर्सिव जो कॉल्स होते हैं वो स्टैक में स्टोर होते हैं, और मैक्सिमम डेप्थ जो होती है वो n, और जब तक रिकर्सिव लाइक ये फंक्शन 1 के लिए और 0 तक ना हो जाए तब तक ये चलती रहती है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाती है इसकी। इसी वजह से जो इटरेटिव अप्रोच है वो प्रैक्टिकली ज्यादा यूजफुल है, लेकिन अगर रिकर्शन में मेमोराइजेशन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऐड करे तो कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाती है और स्पेस O ऑफ n। So I hope you liked this video. Don't forget to like, share and subscribe to Gyan Sandeep.